हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को सुबह की गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम बात करेंगे बिहार सुपर टेट वैकेंसी के बारे में। तो देखिए, जो आपका बिहार सुपर टेट की वैकेंसी है, इसमें देखिए जो पद है वो लगभग 1,80,000 है। और विज्ञप्ति कब जारी होगी इसके बारे में बात करेंगे। कौन फॉर्म भर पाएगा इसके बारे में बात करेंगे। क्या बीएड वाले फॉर्म भर पाएंगे इसके बारे में बात करेंगे। महिला सीट कितनी है और क्या महिला को आपका आरक्षण मिलेगा इसके बारे में बात करेंगे। और उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए या कितनी उम्र सीमा मांगा गया है इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो में देख लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं। ये जो भर्ती आपकी आने वाली है ये 7वें चरण की भर्ती है। ठीक है, तो ये 7वें चरण की भर्ती नियमावली है जो आपकी 2023 की है। इसमें विज्ञप्ति कब जारी होगा? तो जो आपकी विज्ञप्ति है वो लगभग अगस्त या अक्टूबर तक मतलब जारी हो जाएगा। अगस्त से लेके अक्टूबर तक जो इसका नियुक्ति पत्र है वो सरकार के द्वारा कहा गया है दिया जाने के लिए। अगला देखते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, राज्यकर्मी की सभी सुविधा मतलब अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप बिहार के राज्यकर्मी माने जाएंगे और आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो बिहार के राज्यकर्मी को दी जाती है। अब आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि आप राज्यकर्मी कब माने जाएंगे। अब एग्ज़ाम होगा तभी। तो अब एग्ज़ाम कब होगा हम उसके बारे में देखते हैं। एग्ज़ाम देखिए, एग्ज़ाम होगा, देखिए सबसे पहले क्या था, एग्ज़ाम कब होगा ये तो छोड़ दीजिए। पहले क्या था बिहार में कि पहले आपका हाई स्कूल मतलब 10th और 12th और प्लस ग्रेजुएशन और आपके जो डिप्लोमा थे उनके मार्क्स क्या होते थे जुड़कर उसके आधार पे आपकी भर्ती ले ली जाती थी और एग्ज़ाम नहीं होता था। लेकिन जैसे अब हमारे यूपी में सुपर टेट आ गया है, ठीक उसी प्रकार से बिहार में भी आपका सुपर टेट जारी हो गया है। मतलब कि अब बिहार में भी आपका सुपर टेट होगा। पहले तो एग्ज़ाम नहीं होते थे लेकिन अब एग्ज़ाम होगा। अब जो ये एग्ज़ाम होगा कराएगा कौन? तो ये आयोग कराएगा। आयोग में कौन सा आयोग कराएगा? या तो आपका बीपीएससी आयोग कराएगा या तो कोई अदर आयोग कराएगा। मतलब कि आयोग कराएगा या तो बीपीएससी करा दे या तो कोई अदर आयोग करा दे। अगला हम देखते हैं क्या आता है कि हम देख लेते हैं कि अब इसमें खाली पद कितने हैं। तो जो आपके खाली पद हैं वो क्लास 1 to 8 क्लास में आपके लगभग 80,000 पद खाली हैं और 9 to 10th में लगभग आपके 1,00,000 पद खाली हैं। तो आइए हम देखते हैं कि सरकार द्वारा ये जो नियुक्ति पत्र है कब कहा गया है देने के लिए। तो सरकार ने कहा है कि अगस्त से अक्टूबर तक के बीच में वो आपको नियुक्ति पत्र दे देंगे, मतलब भर्ती कराकर आपको नियुक्ति पत्र दे देंगे। अगला देखिए क्या है कि अब इसमें बात आती है कि आपकी एकेडमिक क्या होनी चाहिए। जैसे कि हमारे यूपी में भी आपको पता है कि एकेडमिक पूछी जाती है कि एकेडमिक का क्या क्या होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एकेडमिक में आपका बीएड होना चाहिए, बीटीसी हो, बीटेट हो या स्टेट हो। तो देखिए इसमें क्या था कि बीएड वालों का बहुत ये था कि बीएड बाहर हो जाएगा इस तरीके से। तो देखिए बिहार में बीएड वालों को लिया जा रहा है। तो बीएड वाले यहाँ पर बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए कि आपको बाहर कर दिया जाएगा। यूपी में भी आप रहेंगे, भले लाख कोशिश सब कर लें लेकिन बीएड को रहना ही रहना है। तो यहाँ पर देखिए बीएड, अगर आप बीएड करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, बीटीसी करते हैं तो एलिजिबल हैं, सॉरी ये कर चुके हैं अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तब, ठीक है। और सीटेट आप क्वालिफाई होनी चाहिए और यस टेट। अगर यस टेट के लिए क्या है, यस टेट अगर आप क्वालिफाई है तो आप 9 to 10th के लिए एलिजिबल होंगे। अब आइए हम देखते हैं ये फॉर्म कौन कौन भर सकता है। तो देखिए जो फॉर्म है ये भर कौन कौन सकता है। तो भारत का नागरिक, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, बिहार का अस्थाई निवास आपके पास होना चाहिए। मतलब अस्थाई निवास का मतलब क्या होता है कि जो बिहार में रह रहा है और उनका निवास प्रमाण पत्र, अस्थाई निवास मतलब हम अस्थाई भरते हैं ना कि अपना 2 जगह का क्या करते हैं, कभी कभी अपना पता हम 2 जगह का भरते हैं, एक अस्थाई भरते हैं एक अस्थाई भरते हैं। तो मान लीजिए आपका जो निवास है वो बिहार का हो, भले से आप कहीं भी रहते हो लेकिन आपका जो निवास हो अस्थाई हो बिहारी हो, मतलब बिहार का हो। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अब जब बिहार का अस्थाई निवास मांगा है तो मतलब यूपी वाले या अदर स्टेट वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते। और देखिए यही अगर यूपी में होता तो भर भर के बिहार वाले या कहीं वाले सब लोग फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन ये बिहार में क्या है
कि बिहार वाले ही फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए अभी आगे देखिएगा, आगे और अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग वैकेंसी है। और अगर इतना जिस तरीके से इस ये वैकेंसी आई है और जिस तरीके से अगर ऐसे यूपी में वैकेंसी आ जाए तो यूपी वाले तो भाई 2 मिनट में ही क्या करेंगे, उसे क्रैक कर लेंगे। तो आइए हम देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में और क्या क्या बातें हैं। देखिए आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। एज लिमिट जो है आपकी 1 to 5th के लिए, देखिए हर क्लास के लिए एज लिमिट यहाँ पर अलग है। जैसे हमारे में एज लिमिट क्लास वाइज नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्लास वाइज है। 1 to 5 के लिए 18 साल है, 6 to 8 क्लास के लिए भी आपकी 18 साल है, 9 to 10 क्लास के लिए आपका 21 साल है। अब देखिए ये जो एज लिमिट है ये मिनिमम है, ना कि मैक्सिमम है। ठीक है, मिनिमम है मतलब कि ये मिनिमम है, नॉट मैक्सिमम। मैक्सिमम आपका लगभग 60 साल है, मतलब आप 60 साल के अगर अंदर में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा है। हमारे यहाँ तो मतलब 40 के बाद हम फॉर्म को नहीं भर सकते, यहाँ देखिए 60 साल तक है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं यहाँ पर महिला सीट कितनी है और कैसे है। तो महिला सीट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए महिला सीट जो है वो क्लास 1 to 8 के लिए 50% महिला सीट क्या है, रिजर्व है। देखिए आप जैसे हम आपको बताएं कि 1 to 8 में आपकी 80,000 वैकेंसी खाली है। कितनी खाली है, 80,000 वैकेंसी खाली है। तो 80,000 वैकेंसी में कि आपका जो 40,000 है वो सिर्फ महिलाओं के लिए है। और इस 40,000 में अगर महिलाएं भर गई तो ठीक है, अगर इसमें से समझ लीजिए अगर आपके 10,000 सीट खाली रह जाती है तो इसमें पुरुष नहीं भर सकते हैं, ये सीट खाली ही चली जाएगी। ये इनका रिजर्व है, मतलब 40,000 महिलाओं के लिए है, 40,000 में सारे लोग आएंगे। हम अगला देख लेते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। एग्जाम पैटर्न देखिए आयोग के अकॉर्डिंग होगा। जब आयोग गठित होगी तो आपका जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें बताया जाएगा कि आपके एग्ज़ाम निगेटिव मार्किंग होगा या तो आपका एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। ये सारी चीज़ें आपको आयोग गठन होने के बाद ही पता चलेंगी। अगला देखते हैं कि इस एग्ज़ाम को आप कितनी बार दे सकते हैं, कितनी अटेम्प्ट में दे सकते हैं। तो देखिए आप इस एग्ज़ाम को 3 बार दे सकते हैं। जैसे अभी देखिए 3 बार का मतलब क्या है, अभी ये 7वां चरण चल रहा है तो आप 7वां चरण अगर नहीं क्लियर कर पाए तो अगला 8वां चरण आएगा, अगर वो नहीं क्लियर कर पाए तो अगला 9वां चरण आएगा, वो भी नहीं क्लियर कर पाए तो बस आप यहाँ पर ही एग्ज़ाम देना बंद कर देंगे। 10वें चरण में आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। मतलब 7वें 8वें 9वें इन्हीं तीनों चरण में से आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। मतलब आपको सिर्फ जैसे यूपीएससी में आपको अटेम्प्ट मिलते हैं वैसे इसमें भी आपको 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। ठीक है, तो ये रही आपकी सारी जानकारी। बाकी ये देखिए यूपी वालों के लिए नहीं है, ये सिर्फ बिहार वालों के लिए है। और देखिए यूपी में कब तक वैकेंसी आती है तब तक आप अपनी तैयारी करिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके हमें बताया करिए आप सभी। थैंक यू एवरीवन।